हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं जयपुर स्टडी जोन चैनल पर। हमने एयरपोर्ट की क्लासों में है पहले पढ़ा था हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर, और दूसरा चैप्टर पढ़ा था हमने त्रिकोणमिति फंक्शन। और त्रिकोणमिति फंक्शन के जो फर्स्ट क्लास थी उस क्लास में हमने 1 से लेकर 25 तक के एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे, और आज है उसे आगे है 26 से लेकर आगे है 45 क्वेश्चन तक एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। तो आप है सभी है जुड़ जाइए, सभी आ जाइए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए। ध्यान से देखो कि आगे है कौन कौन से प्रश्न करने हैं हमें। तो पहला जो 26 नंबर प्रश्न दे रखा है, 25 तक तो हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। यदि थीटा न्यून कोण दे रखा है, यहां पर है थीटा है वो न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम है, सबको पता है वो तो हो, और टेन थीटा प्लस को थीटा बराबर 2 हो तो टेन स्क्वायर टेन 5 थीटा प्लस कोट 5 थीटा का मान है। यहां पर है आपको ध्यान से देखना है कि इसकी वैल्यू आपको दे रखी है और इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इस टाइप के सबसे पहला काम ये करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो आपको वो थीटा का मान ढूंढना है जिसमें एलएचएस और आरएचएस है दोनों क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। तो जो मान दिया हुआ है ध्यान से देखना, इसको क्या दे रखा है और क्या पूछा है। इसमें हमें दे रखा है, क्या दिया है, हमें दिया है टेन थीटा प्लस को थीटा बराबर 2। तो आप यहां पर है क्या मान सकते हो, थीटा की जगह आप है यदि 45 रख रहे हो तो आपको पता है टेन 45 और कोट 45 दोनों की वैल्यू है एक एक होती है, और दोनों का योग क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो यहां पर मैं है थीटा का मान, थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर, यदि थीटा का मान 45 डिग्री रख रहा हूं, 45 डिग्री रखूंगा तो क्या हो जाएगा, टेन 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ये आ रहा है। यहां पर है आप है ध्यान से देखो कि कौन कौन सा है आपको मान दे रखा है। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है प्लस कोट 45 की वैल्यू होती है 1 होती है, टोटल हो जाएगा 2, यानी एलएचएस और आरएचएस है वो दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से संतुष्ट हो रहे हैं। तो आपको है थीटा का मान है, जो मान पूछा है उसमें थीटा की जगह ही क्या प्रयोग करना है, थीटा की जगह है 45 है वो है प्रयोग करना है। तो इसमें है हमें इसका मान निकालना है। टेन की पावर दे रखी है 5 थीटा प्लस कोट 5 थीटा बराबर, मैं लिखूंगा टेन 5 थीटा है, टेन 5 थीटा की जगह 45 प्लस कोट 5 थीटा की जगह 45, टेन 45 की वैल्यू 1 आ रही है, 1 की घात 5 लिखो, और कोट 45 की वैल्यू 1 की घात 5 लिखो, 1 की पावर 5 है, 1 आ रहा है, 1 की पावर 5 1 आ रहा है, तो आंसर भी क्या आ रहा है इसका 2 आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को है ध्यान से देखना है कि इसमें है थीटा का मान, वो थीटा का मान निकालना है जिसमें आरएचएस और एलएचएस है दोनों संतुष्ट हो जाए। भले यहाँ पर है साइन आ रहा है, यहाँ पर साइन और कोसेक आ रहा है, कोस और सेक आ रहा है, जिसमें दोनों संतुष्ट हो रहे हैं एलएचएस और आरएचएस, वो थीटा का मान प्रयोग करके जो मान आपको इसमें पूछा है उसका मान आपको है निकालना है। तो इसमें है आप है आंसर देख सकते हो, आंसर आ रहे 2 और ऑप्शन नंबर बी में है मैच कर रहे हैं, तो सारे है ध्यान से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको ही काम करना है, ज्यादा है इसमें ध्यान नहीं लगाना है, सीधा ही है शॉर्टकट काम करना है, ज्यादा लेंथी करना ही नहीं है। इसमें दे रखा है थीटा न्यून कोण है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर, वही बात हो रही है, थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर क्या हो रहे हैं, दोनों संतुष्ट हो रहे हैं। टेन 45 कोट 45 2 हो रहा है, 2 2 बराबर हो रहे हैं एलएचएसआर। तो इस भाग में आपको क्या रखना है, थीटा बराबर 45 रखना है, तो सीधा काम करना है, सेकंडों में काम करना है। ये नहीं है कि आप लेके बैठ जाओ इनको, थीटा की जगह आप क्या रख दो, 45 डिग्री रख दो, थीटा की पावर 5 10 की पावर 5 45 डिग्री प्लस यहां पर है कोट की पावर दे रखी है 10, और थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, 10 45 की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 की पावर 5 प्लस यहां पर कोट 45 की वैल्यू 1, 1 की पावर कितनी है 10 है, 1 की पावर 5 1, 1 की पावर 10 1, टोटल हो रहा है 2, और यही क्या है इसका आंसर है। बस ये देखना है
कितना शॉर्टकट काम कर रहे हैं। ये मैंने है पेन से लिखा है, आपको है पेन से लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको प्रश्न दिखा आपने है सीधा है आंसर लगाया, क्या यहाँ पर 45 1 1 रखा, 1 1 आया, 2 आंसर, आंसर सीधा लगाओ, ज्यादा है माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप से मैथ को तैयार करना है कि आपको है पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े, सीधे ही प्रश्न देखा ऑप्शन टिक लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है कि साइन स्क्वायर डिग्री 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, और यहां पर दे रखा है साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 87 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको देखने को मिल रहे हैं और यदि इनमें जो कोण है वो एक समांतर श्रेणी में है, तो आपको है सीधा काम करना है, छोटी सी एक ट्रिक लगानी है। तो पहले तो आप इसमें देखो जो पद है वो है समांतर श्रेणी में है या नहीं है, वो देखो। तो यहां पर आपको दे रखा है 1 डिग्री 3 डिग्री और यहां पर 5 डिग्री और यहां डॉट डॉट 85 डिग्री 87 डिग्री 89 डिग्री। तो यहां पर आपको है प्रत्येक में जो अंतर दिख रहा है, डी का मान दिख रहा है, अंतर दिख रहा है, वो कितना दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है। तो इसका मतलब है दी गई श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है, एपी है, समांतर श्रेणी है। और जब आपको समांतर श्रेणी दी जाए तो आप है इसके है जो टोटल पद है उनका मान निकाल सकते हो। ये अंतिमवा पद है यानी एनवा पद है, ए एन इसको लिख सकते हैं, और ये आपके डी है और ये प्रथम पद क्या है, ए है। तो आप एनवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाते हो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये सूत्र लगाते हो। यहां से आप मान निकालोगे 89 डिग्री लिख रहा हूं यहां पर। ए है, ए का मान कितना है 1 है, और प्लस एन माइनस 1, एन का हमें मान निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है कि टोटल जो एपी है इसमें पद कितने हैं, और डी का मान कितना आ रहा है 2 है, 2 को गुणा कर दो, ए को इधर भेजूंगा तो 89 माइनस 1 बराबर n माइनस 1, और यहां पर 2 गुणा में इसको भाग में भेजूंगा तो 88 बटा 2 कितने हो जाएंगे 44, और यहां पर हो जाएंगे n माइनस 1, माइनस 1 को इधर लेके आ जाओ तो n बराबर हो जाएंगे आपके 45, यानी पदों की संख्या जो n का मान है वो कितना आ रहे हैं 45 आ रहे हैं। और आपको है पहला तो काम करना है, इस टाइप का क्वेश्चन देखते ही देखना है समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी है तो उसके कितने पद हैं, आपको nवां पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है और डी का मान याद कर लेते हो, टोटल पदों की संख्या निकाल लेते हो, तो इसका जो आंसर है, इस टोटल का जो आंसर निकालोगे, इसका सीधी सी आपको है ट्रिक याद करनी है। ट्रिक क्या याद करनी है, यदि पदों की संख्या आपको है ज्ञात है तो पदों की संख्या बटा 2 यानी n बटा 2, सीधा शॉर्टकट बोल सकता हूं n बटा 2। n का मान आया आपके 45, 45 बटा 2, 45 इसको लिख सकता हूं 22 से ही 1 बटा 2। यदि ऑप्शन में ये देखने को मिल रहा है तो ये लिख दो, और ये देखने को मिल रहा है तो ये लिख दो। तो 45 बटा 2 ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें ध्यान से क्वेश्चन कर सकते हो, यहां पर है कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री लगा दो, पदों की संख्या पूछ रहे हैं तो डिग्री हटाना पड़ेगा, तो पदों की संख्या n का मान है तो यहां पर है संख्या में ही रहेगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 29, 1 इकाई रेडियन, सीधा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना पड़ता है, बस याद ही रखना है इसको, ये नहीं आप निकालने लग जाओ, और यहां वो इतना टाइम नहीं मिलता है वहां पर। तो आपको है यहां पर सीधा है 1 इकाई जो रेडियन है उसका जो मान लगभग में कितना होता है, बस वो सीधा ही आपको है याद ही रखना है। ये मान होता है, आपको सबको पता है इसका मान क्या होता है। जब है हम रेडियन में दर्शाते हैं तो मान होता है डिग्री होता है, सेकेंड होता है, मिनट होता है, बस इनमें ध्यान रखना है। ये तो हो गया आपके डिग्री हो गया, यहां पर ये मिनट हो गया, और ये आपके क्या हो गया सेकेंड हो गया, तो इनको है ध्यान रखना है। फिर पहली बात है, आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहां पर है 45 डिग्री है, 45 डिग्री को रेडियन में बदलना है, ये डिग्री का मान है, और डिग्री को यदि रेडियन में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, पाई बटा 180 से गुणा करना पड़ेगा, और 45 यहां से कट कर रहे हैं तो ये कितनी बार 4 बार कट हो रहा है, पाई बाई 4, यानी जो रेडियन मान, ये किसका मान है, रेडियन मान है। ये तो है आपने है 11th क्लास में बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा।
बाद में यदि कोई मान रेडियन में दे रखा है, मान लो π/6 दे रखा है, π/6 रेडियन मान है, और उसका मान आप डिग्री में चेंज कर रहे हो तो किससे गुणा कर रहे हो, 180 बट्टा पाई से गुणा कर रहे हो, पाई से पाई कट कर रहे हो, 6 से है 180 को है 30 बार कट कर रहे हो, तो ये है 30 डिग्री है, थीटा का मान आ जाएगा, और ये मान आ जाएगा आपके डिग्री में। तो रेडियन, और जो रेडियन का मान डिग्री में चेंज करना और डिग्री का मान रेडियन में चेंज करना सबको आता है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको सीधा याद रखना है कि 57 डिग्री, यहां पर क्या याद रखना है कि जो 57 डिग्री है और यहां पर है 17 मिनट और 45 सेकेंड है, ये 1 इकाई रेडियन का मान है। इसमें आपको है जरूरत ही नहीं है मिलाने की, सीधा ही रट लेना इसको। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके हैं बी सही है, इसमें सीधा बी को याद रखना है, इसकी सॉल्यूशन नहीं करनी है आपको। ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करोगे वहां पर तो है, बाकी के जो हार्ड क्वेश्चन आएगा उनमें आप टाइम कैसे मैनेज कर पाओगे, तो ये ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपके दे रखा है 30, और 30 में पूछा है हमें क्या, महत्तम मान किसका, साइन थीटा गुणा कोस थीटा का। आपने है इसका मैक्सिमम मान निकालना। यदि आपको ऐसे दे रखा है साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, इस प्रकार भी मान दिया है, तो आप मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना सीख लिए थे पहले, लेकिन आपको है यहां पर है इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे महत्तम मान निकालना है, कैसे महत्तम मान आता है इसका वो ज्ञात करना है भाई। प्रश्न संख्या 30 में आपको है इसमें सीधी है ट्रिक याद रखनी है कि जब है गुणा में दे दिए जाएं तो यहां पर है आपको सीधी ट्रिक याद करनी है। क्या है कि जब है आपको है दोनों गुणा में दे दिए जाएं, साइन थीटा और कोस थीटा, और इनकी पावर यदि n है तो इसको है पावर n, यानी इसमें पावर आपको कहीं नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब यहां पर पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। पावर n है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 की पावर n। बस ये आपको है याद करनी है। अब है सभी क्वेश्चनों में फॉर्मूले लगा के काम नहीं करना है, फॉर्मूले याद रखने हैं, सीधे फॉर्मूले पूछ लिए जाए, और आपको है शॉर्टकट जितना हो सके उतना शॉर्टकट काम करना है। इसमें आप ये ट्रिक याद रखोगे तो यहां पर आपके है n का मान जो प्रश्न दे रखा है, इसमें n बराबर क्या है, 1 है, पावर दे रखी है, दोनों की पावर क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 1/2 की पावर क्या 1, यानी यहां पर 1/2। ये क्या मान है, ये मैक्सिमम मान है, किसका मैक्सिमम मान है, साइन थीटा और कोस थीटा का। बस इतना काम आसान करना है, लेंथी काम करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 30 है, 30 में कौन सा सही हो जाएगा आपके, 1/2। पहला ऑप्शन 1 है गलत है, दूसरा सही है बी ऑप्शन राइट है, तीसरा 1/√2 है गलत है, चौथा है √3/2 जो कि गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या दे रखी है आपको, कौन सी प्रश्न संख्या आपको दे रखी है, प्रश्न संख्या 31। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 हो तब साइन थीटा का मान है, यहां पर दे रखा है कि सेक थीटा और टेन थीटा इनकी दोनों की वैल्यू है क्या है, 4 डिग्री, 4 दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, साइन का मान निकालना है। साइन के मान निकालने, मैंने आपको बोला था जब इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए तो आपको है क्या करना है, इसमें आपको है दो इक्वेशन बनानी है। कौन कौन सी, पहली दे रखी है, ध्यान से देखना इसको, पहले दे रखी है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 दे रखा है, और फर्स्ट समीकरण ये है, इसको फर्स्ट समीकरण दर्शा दो। मैंने आपको इसमें एक शॉर्टकट है, सीधा तरीका बताया था कि इसके अकॉर्डिंग यदि आपको सेकंड समीकरण बनानी है, सेकंड इक्वेशन बनानी है, तो आपको क्या करना है, यहां पर प्लस की जगह माइनस करना है, और जो अंश है उसको क्या करना है, हर में बदलना है, बस यही काम करना है इसमें। तो ये फर्स्ट होगी। दूसरे में मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा माइनस यहां पर है टेन थीटा, और इसका उल्टा लिखूंगा तो 1 क्या हो जाएगी 4, और इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसको है ध्यान रखना है भाई, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर सेकंड है, इनको कौन से तरीके से सरल कर सकते हो, आपने है छोटी क्लास 10th क्लास में ही पढ़ा है विलोपन विधि, और विलोपन विधि से आप सेक का मान निकाल सकते हो, आप टेन का मान निकाल सकते हो।
तो यहां पर है फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखो, एक सरल करो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वे इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बोल रहे हैं, इनको कैसे सरल करूंगा। जब है इनको है इस टाइप से दे रखी है, गुणांक समान है, तो मैं एक दूसरे को घटा सकता हूं और जोड़ सकता हूं। तो आपको क्या काम करना है, टेन थीटा और टेन थीटा दोनों है एक दूसरे के है विपरीत दिख रहे हैं, तो आप इनको कट कर सकते हो। सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, 2 सेक थीटा बराबर है, इनको है मैं काम कर रहा हूं, मैं क्या जोड़ रहा हूं, ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 को क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। यदि मेरे को घटाना है तो यहां पर क्या हो जाएंगे, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहां पर है घटाने के अनुसार आप करो तो चिन्ह परिवर्तित कर सकते हो। तो पहले हैं इनको है मैं जोड़ रहा हूं, तो ये दोनों कट हो रहे हैं, तो 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 1/4। ये कितने हो जाएंगे, इसको मैं लिख सकता हूं कितने, यहां पर है ले से 4 आ रहा है, 4 चौक 16 + 1 यानी 17/4 आ रहे हैं। आगे हैं ये तो है इसमें 17/4 आ रहे, केवल सेक का मान निकालूंगा। सेक थीटा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 17/2 है, भाग में भेजूंगा तो 8 हो जाएंगे। ये तो हो जाएगा सेक थीटा का मान। बोले तो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा का उल्टा लिखूंगा यानी 8/17। ये आ रहा है cos थीटा का मान 8/17 आ रहा है। हमें पूछा किसका है, साइन का मान पूछा है, तो मैं इसको सेक थीटा को ऐसे लिखा है। तो यहां पर है ये तो इसके बराबर हो गया, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cos थीटा लिख सकता हूं। और यहां पर केवल है आपके cos थीटा का मान आएगा, क्या आएगा, cos थीटा का मान आएगा 8/17। तो आप है आपको यदि cos थीटा का मान दे रखा है तो आप है किसका, लाल बटा काका से हैं जो तीसरी वैल्यू है वो निकाल सकते हो लाल बटा कक्का से। यहां पर साइन कोस में आधार बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण आ रहा है, तो आपको है लंब ज्ञात करना है। लंब बराबर क्या लिखते हो, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और कर्ण का स्क्वायर कितना है, 17 का स्क्वायर है, और माइनस है आधार का स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर। तो आप है इसका रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 17 और 8 का 15 आ जाएगा। यदि आप इसका निकाल 225 हो रहा है, टोटल 225 का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो तीसरी जो भुजा है जो लंब है वो कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। तो यहां पर आपको किसका मान निकालना है वो निकाल लिया आपने। और साइन थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा बराबर लिखते हैं लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण क्या है, लंब का मान हमने अभी निकाला है 15। बस ये चीजें हैं याद रखनी है, ये नहीं कि आप यही करने बैठ जाओ, जो शॉर्टकट चीजें हैं जो आपको है एनी टाइम याद रखनी होती है, वर्ग घन और ये कितने होते हैं कि बस ये शॉर्टकट याद रखने आपको। लंब आधार कर्ण, यदि लंब आधार दे रखे तो कर्ण का सीधा आपको याद होना चाहिए। यहां पर लंब बटा कर्ण का मान 17 है, तो 15/17। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 15/17। ऑप्शन नंबर बी आपके इसमें राइट है। ध्यान से देख सकते हो कितना क्वेश्चन आसान है, लेकिन आप है यदि थोड़ा सा ध्यान से नहीं करोगे, थोड़ी सी ट्रिक नहीं लगाओगे, तो आपके क्वेश्चन होएगा ही नहीं वहां पर। बस आप है करना शुरू हो जाते हो, जैसे 12th क्लास में क्वेश्चन दे रखे, उसमें बहुत लंबे लंबे तरीके दे रखे हैं, उनके अनुसार करना ही नहीं, एकदम सीधा शॉर्टकट करना है। इसको भी सीधा शॉर्ट बना सकते हो आप केवल और केवल 2 लाइन में। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, शानदार प्रश्न बोल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना भाई इसको। जो है आपको है 12th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, इस टाइप का फॉर्मूला भी कम देखने को मिलता है आपको। तो इसमें देख क्या रखा है वो ध्यान से देखो आप। इसमें दे रखा है a + b + c बराबर 180 दे रखा है। तो आपने है यदि आपको इस टाइप की कंडीशन दे रखी है तो आपने पहले तो ये पता चल गया आपको कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। हम है इसकी बात कर रहे हैं 10a + b + c बराबर क्या है, इसको लिखते हैं हम 10a + 10b। यहां पर नहीं आएगा, कट कर देता हूं, यहां से देख लो इधर, यहां पर है ये दे रखा है 10a + b + c, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10a + 10b + 10c माइनस 10a 10b 10c। काफी लंबा फॉर्मूला है भाई, ध्यान करना है इसको। तो इसको मैं लिखूंगा 1 - 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10a 10c। ये फॉर्मूला भाई आपको याद रखना है।
लिखाया हुआ है, सारे जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले लिखा है उनमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ है और उसको फोकस किया हुआ है कि इसको है तैयार करना ही करना है। ध्यान से देख लेना पहले वाला वीडियो। इसमें क्या करना है, आपको यहां पर दे रखा है a प्लस बी प्लस सी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 180 डिग्री। तो मैं इस नेक्स्ट जो समीकरण है इसमें लिख सकता हूं 10, यहां a प्लस बी यहां पर आपको है दिया हुआ है 180 डिग्री दिया है। ठीक है, आपको वहां पर एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, सीधा शॉर्टकट चलना है, सूत्र ही नहीं लिखना है। ये नहीं कि आप सूत्र ही लिखने बैठ जाओ। यहां पर है 180 लिखूंगा, 180 बराबर है, सेम कंडीशन यही आएगी। और हमें पता है कि 10 जो 180 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 10 180 बराबर में 0 लिख दूंगा सीधा, और बराबर में ये सारी यह समीकरण है आपको देखने को मिलेगी। वापस में लिख देता हूं, यहां पर इसके बराबर में 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c बटा 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10a 10c। अब आपको देखना है जो यहां का हर है इधर है गुणा होगा 0 से, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो शेष आपके इसमें क्या बचना है, आपके बचना है ये 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a, ये है इधर होके गुणा होके टोटल 0 हो जाएगा। तो शेष केवल ये बचेगा और बराबर में 0 बच जाएगा, माइनस 10a 10b 10c बराबर 0। जो नेगेटिव है उनको है आरएचएस में सेंड कर दो। तो उसको मैं लिख सकता हूं 10a प्लस 10b प्लस 10c 10a नेगेटिव मान को आरएचएस में भेज दिया 10c। तो ये आपको देखने को मिल रहा है लास्ट, क्या यही पूछा है आपको 10a प्लस 10b प्लस 10c, इसकी वैल्यू पूछी है, क्या आ रही है 10a 10b 10c, तीनों है गुणा में आ रहे। कौन से ऑप्शन में, केवल है यहां पर है गुणा में 1 है, तो यहां पर 2 दे रखा है तो ये कट है, इसमें दे रखा है बी राइट है, इसमें कोड दे रखा है तो गलत है, इसमें 10a 10b यहां पर कोड दे रखा है तो गलत है। तो आपके केवल और केवल कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दे रखा है, यदि 10 a प्लस बी बराबर है 1/2 है और 10 a माइनस बी बराबर 1/3 है, तो यहां पर है 10 2a का मान निकालना है। कितना शानदार क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा है माइंड लगाना है इसमें। ये नहीं है कि आप सोचो ही नहीं, बिना सोचे समझे ही क्वेश्चन कर दो। यहां पर है सोच के काम करना है कि क्या है सर ने बताया था और यहां पर क्या करना है। तो यहां पर आपको पहले ये कंडीशन देखनी है कि 10 2a दे रखा है, तो 10 2a को हम किस प्रकार परिवर्तित करेंगे, यहां पर a माइनस बी a प्लस बी दे रखा है, तो इनके मान तो दे रखे हैं। और इसको मैं 10 2a के मैं यदि टुकड़े करूं तो 10 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, 10a प्लस बी लिख सकता हूं और प्लस a माइनस बी लिख सकता हूं। यदि मैं b को b से कट करूं तो a और a वापस जुड़ के क्या हो जाएंगे 10 2a। और हमें b हमें एक बार जोड़ रहे घटा रहे, क्यों घटा रहे क्यों जोड़ रहे, क्योंकि यहां पर हमें है यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है। तो इसके अनुसार यदि मैं इनको इस टाइप से लिखूंगा, इसको भी मैं वापस कैसे लिखूंगा, ऐसे लिख सकता हूं 10 यहां पर तो है बड़ा कोष्टक लगा दो a प्लस बी, ये तो हो गया पूरा a का मान या x का मान, प्लस ये a माइनस बी, ये हो गया आपके किसका y का मान। इसको आप x और y मान सकते हो दोनों के। आपको पता है, आपने सूत्र पढ़ा है, क्या सूत्र पढ़ा है, आपने सूत्र पढ़ा है 10x प्लस y, ये पढ़ा है। इसका सूत्र पढ़ा है आपने 10x प्लस 10y बटा 1 माइनस 10x 10y, यही तो पढ़ा है आपने सूत्र। ठीक है, तो इसमें यदि ए बी दे रखा है तो एक्स वाई में परिवर्तन कर दो। तो यहां पर एक्स और वाई के जो मान है, जो भी यहां पर ये एक्स का मान लिया, ये टोटल किसका वाई का मान लिया, तो मैं इस बराबर लिख सकता हूं 10, यहां पर जो एलएचएस है वहां पर तो क्या आएगा 2a आएगा। 10 2a बराबर मैं लिखूंगा
टेन एक्स का मान दे रखा है आपके क्या, ए प्लस बी, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एक्स की जगह ए प्लस बी लिख दिया, प्लस वाई की जगह क्या लिखूंगा, टेन ए माइनस बी लिखूंगा, लिख दिया, बट्टा में 1 माइनस टेन एक्स है, एक्स की जगह ए प्लस बी, और वाई है वहां पर टेन ए माइनस बी, यही लिखूंगा, लिख दिया सबने। तो अब आपको देखना है कि क्या मान दे रखा है प्रश्न में, यहां पर टेन ए प्लस बी, यहां पर टेन ए प्लस बी क्या दे रखा है 1/2, यहां पर टेन ए माइनस बी क्या दे रखा है 1/3। तो यहां पर मान रख दो, जो प्रश्न में दे रखे वो मान रख दो, यहां पर क्या लिखूंगा मैं, टेन 2a बराबर क्या लिखूंगा, टेन 2a बराबर टेन ए प्लस बी की जगह क्या है 1/2 है, ये लिख दिया 1/2, प्लस टेन ए माइनस बी की जगह क्या है 1/3 है, ये लिख दिया 1/3, बट्टा 1 माइनस 1/2 और 1/3 गुणा करो, सरल करो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर ले से क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो 5/6 लिख दिया मैंने, और यहां पर क्या लिख सकता हूं 1 माइनस 1/6, तो ये भी कितना हो गया 5/6, और ये भी कितना हो गया 5/6, आंसर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। एक कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ध्यान से देख रहे हो कितना क्वेश्चन आसान है, यहां पर है बस कोड दे दिया और यहां पर कोड 2a पूछ लिए, तो उसके अकॉर्डिंग सरल हो जाएगा, ये नहीं कि ज्यादा पूरा ही अलग हो रहा है, पूरा अलग नहीं हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, यहां पर दे रखा है टेन 15, और टेन 15 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, आपको बताई हुई है पहले भी, 2 माइनस रूट 3 है, जो टेन 15 है इसकी वैल्यू होती है, सबकी बताई थी, साइन 15, कोस 15, टेन 15, कोट 15, सबके मान निकाल सकते हो, साइन 15 और कोस 15 की दे रखी है, यदि आपको बताई हुई है तो आप किसका मान निकाल सकते हो, आप टेन 15, कोट 15, सेक 15, कोसेक 15 सबके मान निकाल सकते हो। आपको त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करने आते हैं, परिवर्तित करने आते हैं। तो इसमें देखो बढ़िया तरीके का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप तो छोड़ते ही हो, ज्यादातर छोड़ना तो है ही नहीं, क्योंकि इतना आसान सा क्वेश्चन है। आज आसान हो जाएगा, यदि आपके है, यदि हार्ड है पहले आपको हार्ड लग रहा है, तो इसमें क्या दे रखा है वो देखो ध्यान से, x की वैल्यू दे रखी है, x बराबर हमें दे रखा है क्या टेन 15, और टेन 15 का मान हम क्या लिखते हैं 2 माइनस रूट 3, ये लिखते हैं। और जब बात करते हैं हमें क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर 1/x, तो यदि मैं बात करूं 1/x की विपरीत की, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं 1/10 15, और 10 15 की वही बात आई कि 10 15 की 2 माइनस रूट 3 है, और इसका मैं परिमीकरण करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट, ये करना नहीं है आपको, बस सीधा रखना है, x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस रूट 3 है, तो 1/x की कितनी होगी 2 प्लस रूट 3 होगी, सीधा ही ध्यान रखना है इसमें। तो आपके यदि x की मान ज्ञात है, आपको है 1/x का मान ज्ञात है, क्या आप है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ज्ञात नहीं कर सकते, बिल्कुल आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हो। पहले एक्स स्क्वायर का मान हमें यहां पर निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स का मान क्या दे रखा है आपको 2 माइनस रूट 3। यदि इस टाइप से क्वेश्चन करोगे तो भी लेंथी हो जाएगा, इनमें भी एक सिंपल तरीके का है, आपको है क्वेश्चन बताता हूं। यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो आप है पहले ये ध्यान करो, यदि आप इसमें स्क्वायर कर रहे हो, यहां पर है इसका स्क्वायर कर रहे हो और यहां पर इसका स्क्वायर कर रहे हो, तो भी है क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, और ऑप्शन है वो थोड़े से आपको चेंज देखने को मिलेंगे, और उसका परिमीकरण करके काम उसका हार्ड हो जाएगा। तो आपको यहां पर क्या करना है, x प्लस 1/x का क्या करना है होल स्क्वायर करना है। यदि आप ये काम कर रहे हो तो आपको यही प्रोसेस सेम देखने को मिलेगी, और सीधी है आसान तरीके से। 1x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर रहे हो तो आपको पता है पहले x है तो x का स्क्वायर क्या है, पहले x है तो x का स्क्वायर, आप है पहले x का स्क्वायर लिखते हो a प्लस b का होल स्क्वायर, बाद में है 2xy, तो यहां पर है 2 गुणा x गुणा 1/x है, तो ये तो वापस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस y का स्क्वायर बोले तो 1/x स्क्वायर, तो इसका सीधा लिख सकते हैं x स्क्वायर बटा 1/x स्क्वायर प्लस 2, यही तो लिख सकता हूं मैं। और यदि इनको है मैं इस टाइप से लिखूं तो इस दो को, इसका मान हमें निकालना है प्रश्न में, तो इसका मान हमें निकालना है, तो इनको है इधर रख के उधर भेज दो सारे, जो प्लस 2 है इसको इधर लेके आ जाओ -2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देख सकते हो इस तरीके से मैं यहां पर लिख सकता हूं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर
-2 +2 इधर लेके आऊंगा -2, हमें तो इसका मान निकालना है। ठीक है, तो यहां पर देखो कितना काम आसान हो रहा है, इतना जल्दी काम हो जाएगा। ये तो है आप अपने आप कर लोगे, इसमें वहां पर एग्जाम में तो करना है नहीं उसको, आपको तो सीधा है शॉर्ट चलना है। यहां पर x का मान क्या है, x का मान 2 माइनस √3 लिख दिया मैंने, प्लस 1/x का मान क्या है 2 प्लस √3 लिख दिया, और माइनस में प्रश्न में दे रखा है क्या -2। तो यहां पर आपको देखो दोनों एक दूसरे के चिन्ह विपरीत दिख रहे हैं तो कट कर दिया, 2 और 2 कितने, और स्क्वायर है यहां पर तो स्क्वायर लगा दिया, 2 और 2 कितने हो रहे 4 हो रहे, 4 का होल स्क्वायर और -2, 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16, 16 -2, आंसर कितना आ रहा है 14। ये आपके है सटीक आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर जो 14 है कौन से ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में। 34वां जो क्वेश्चन है उसमें आपके हैं बी ऑप्शन सही है। आपको है √10 15 का मान आपको याद रखना है। यदि आपको 10 15 का मान याद नहीं है तो आप 10 45 -30 का जो फॉर्मूला लगा के है काम कर सकते हो, मैंने आपको बताया, लेकिन याद रखना है इसको 10 45 और -30 यानी क्या आता है 10 15 डिग्री। तो इसको आप है इस फॉर्मूले से यानी 10a - b के फॉर्मूले से मान निकाल सकते हो। और एग्जाम में आपको इस तरीके से यदि याद नहीं रहे तो 10a - b, a का मान 45 और 10b का मान 30 रखो, और 45 और 30 के मान आपको याद है तो आप 10 15 के मान याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। 1 + 10 75 डिग्री। जब आपको है इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाए तो आपको पता है कि 1 के बराबर क्या लिख सकते हैं 10 π/4, बोले तो 10 45 डिग्री रख सकता हूं क्या मैं, यदि दोनों है डिग्री में दे रखे हैं तो डिग्री में ही रख लो, यदि रेडियन में दे रखा है तो ये तो मान रेडियन में हो गया, आपको पता है सबको, सबने पढ़ा है 11th क्लास में। और ये किसका मान हो गया डिग्री का मान। अभी मैंने बताया था पहले प्रश्नों में कि डिग्री का मान रेडियन में कैसे चेंज करते हैं और रेडियन का मान डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, डिग्री का रेडियन में, दोनों को एक दूसरे के विपरीत किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं वो तो है सबने 11वीं क्लास में ही चैप्टर नंबर 2 में सबने पढ़ लिया है शानदार तरीके से, वो तो है ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैं इसके सॉल्यूशन में क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं 1 + 10 75 डिग्री जहां पर है और नीचे है 1 - 10 75 डिग्री। तो यहां पर 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ना 10 45, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, प्लस 10 75 डिग्री बटा 1 - यहां पर मैं गुणा में लिख सकता हूं 10 45 डिग्री, 10 45 की 1 है और 10 75 डिग्री। तो आपके अब कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, आपके फॉर्मूला बन रहा है यहां पर कौन सा सूत्र बन रहा है, यहां पर सूत्र बन रहा है 10a + 10b बटा 1 - 10a 10b, गुणा में है दोनों, सूत्र बना है। और इसको हम क्या लिखते हैं, इसके बराबर हम लिखते हैं 10a + b, यही तो लिखते हैं, बस ये काम कर दो यहां पर। तो यहां पर a का मान क्या है 75 है और b का मान, a का मान यहां पर 45 डिग्री है सॉरी, और b का मान कितना है यहां पर 75 डिग्री है, यही तो दे रखा है, तो मान रख दो देखें। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 10a + b यानी 10 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री, और 45 और 75 कितने होते हैं 10 120 डिग्री। 10 120 का मान आपको सीधा याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें किस में चेंज कर दो 180 में चेंज कर दो। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 10 180 डिग्री माइनस क्या 60 डिग्री लिख सकता हूं 180, 10 है 180 पर परिवर्तित हो रहा है, तो यहां पर है सीधी सी बात है त्रिकोणमिति, जब 180 की बात आए और 360 की बात आए तो त्रिकोणमिति अनुपात परिवर्तित नहीं होता है। और बाद में कौन से क्वाड्रेंट में है वो ध्यान देखना है भाई, यहां पर है गलती हो सकती है ऑप्शन नंबर बी और सी में, यदि आप है ध्यान से नहीं देखो तो यहां पर है क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट नंबर 180 - 60 सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में क्या होते हैं जो 10 है वो क्या होता है नेगेटिव होता है, ये सबको पता है आपको। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं माइनस का 10 क्या 60 डिग्री, और माइनस है साथ में 10 60 की वैल्यू सबको आपको है पता है, हमने काफी क्वेश्चन किए थे हाइट एंड डिस्टेंस में, क्या होती है √3 10 60 की वैल्यू, तो यहां पर माइनस √3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है वो आप है मैच कर सकते हो।
ऑप्शन नंबर यहां पर है सी ऑप्शन इसमें राइट है। बस गलती से आप बी मत कर देना, यहां पर है चिन्ह का भी ध्यान रखना है, इसका ज्यादा ख्याल रखना है भाई, इसको भूल मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, शानदार क्वेश्चन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। दो क्वेश्चन मैंने इतने इंपॉर्टेंट बताए हैं, वो एग्जाम में हैं, जरूर पूछेंगे आपको। यहां पर है टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर ई की पावर एक्स हो तो कोस थीटा का मान निकालना है। तो वही काम होना है जो हमने है किया था विलोपन विधि से। टेन थीटा, ध्यान से देखना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर आपको क्या दे रखा है, ई की पावर एक्स, और इसको आप इक्वेशन नंबर कौन सी लिख दो, फर्स्ट लिख दो। दूसरी है, यदि आपको दूसरी बनानी है तो टेन थीटा प्लस की जगह माइनस लिख दो सेक थीटा, और 1/e जो अंश है उसको किस में बदल दो, हर में बदल दो। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी आपके, सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड से आपको किसका मान निकालना है, आपको यहां पर कोस थीटा का मान निकालना है। तो आप क्या करोगे, आपको कोस थीटा का मान निकालने के लिए सेक थीटा का मान निकालोगे, और सेक थीटा का मान निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कर दो, घटा दो। यहां पर है आप क्या कर दो, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, इनको दोनों को घटाओगे, और घटाओगे तो यहां पर चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, यहां पर है चिन्ह किसका है, प्लस का है तो यहां पर माइनस। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं, विपरीत चिन्ह है, सेम गुणांक है, पूरा सेम दिख रहा है पद, तो कैंसिल हो जाएगा, विपरीत चिन्ह कैंसिल हो जाते हैं। ये दोनों सेम चिन्ह है, सेम गुणांक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 सेक थीटा, और ये क्या हो जाएंगे, ई की पावर एक्स माइनस 1/e की पावर एक्स घट जाएगा, तो यहां पर है बच रहा आपके 2 सेक थीटा, और ये है यदि मैं लेसे ले रहा हूं तो e की पावर x लेसे आ रहा है, और यदि इनको है गुणा करूंगा तो e की पावर क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगा। x x है, दोनों को है गुणा करूंगा तो e की पावर 2x, और यहां पर बच रहा है -1, 2 को है इधर में क्या भेजूंगा, भाग में भेजूंगा, तो सेक थीटा का मान किस में आ रहा है, क्या आ रहा है, e की पावर 2x माइनस 1/2 e की पावर x। जब बात करूं मैं कोस की, और हमें दे रखा है क्या, सेक, तो सेक थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, 1 कोस थीटा लिखते हैं, तो कोस थीटा का मान क्या आ जाएगा, विपरीत आ जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 2e की पावर x बटा e की पावर 2x -1 है। ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो आपको ये काम बढ़िया सा काम करना है, क्योंकि जब अंश और हर में यदि e की पावर x दे रखी है तो दोनों को कैंसिल करना भी होता है। तो यहां पर आप e की पावर x कॉमन लोगे, ध्यान से देखना कि इसमें कॉमन क्या ले रहे हो, कोस थीटा, यहां पर e की पावर 2 e की पावर x सेम लिख देता हूं, यहां पर आप e की पावर x कॉमन ले रहे हो, तो यहां पर e की पावर x बच रही है, और यहां पर यदि है नहीं तो भाग में आ जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर x, तो यहां पर कॉमन आप ले रहे हो तो e की पावर x भाग में आ जाएगी। तो अब यह है e की पावर x, ये तो इसे कैंसिल हो रही है, e की पावर x को मैं है क्या कान लेके आ सकता हूं, इसके अंश में लेके आ सकता हूं, तो 2 बटा क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर x को यहां पर अंश में लाऊं तो e की पावर -x हो जाएगी। तो क्या ये आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यदि ये ऑप्शन में देखने को मिल रहा है तो ये टिक कर दो, यदि ये ऑप्शन में दिख रहा है तो ये टिक कर दो, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको। तो 2 बटा e की पावर x माइनस e की पावर x कहां दिख रहा है आपको, 2 बटा e की पावर x यहां पर है e की पावर x माइनस e की पावर x है, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है क्या, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन नहीं है वो चेक करो देखें। यहां पर है आपने है ये इक्वेशन कर ली, ये इक्वेशन कर ली, प्लस दोनों को जोड़ दिया, और यहां पर है इन दोनों को क्या किया आपने, घटाया, घटाया तो इसमें प्लस किया, माइनस किया, तो यहां पर आपको प्लस नहीं दिख रहा है ना, आपको है उल्टा मान तो दिख रहा है, लेकिन यहां पर है क्या है, माइनस है, यही तो दिख रहा है, और ऑप्शन है मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, और ये मैच नहीं कर रहा है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी सही कर सकते हो। आप वापस देख सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दी, क्योंकि यहां पर प्लस दे रखा है, माइनस कर लिया, दोनों को उल्टा लिख दिया, और वापस यदि घटाना है तो माइनस प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, इनको घटा दिया, इनको एक दूसरे को घटाऊंगा तो e की पावर 2x -1 हो जाएगा।
e की पावर x भाग में रह रहा है, 2 को भाग में भेज रहा हूं तो इनको उल्टा कर रहा हूं यहां पर कोस के लिए उल्टा कर रहा हूं, तो यहां पर क्या बच रहा है, माइनस बच रहा है, e की पावर माइनस x बच रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये ऑप्शन बी में आप पे सही कर लेना, यहां पर प्लस दे रखा है तो प्लस की जगह क्या कर लेना, माइनस कर लेना। तो 2 बटा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, यही है आपके सही आंसर होगा, क्योंकि अदर 3 ऑप्शन है मैच नहीं कर रहे हैं। शानदार क्वेश्चन है जो आपने इस टाइप के क्वेश्चन 11th क्लास में भी पढ़ रहे थे। आपको सबको पता है कि क्वेश्चन जो है एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई और इसमें एनडीए नेवी है, इसमें 11th 12th के ठीक चैप्टर आने और इसी के टाइप के क्वेश्चन ही आने। इस 37 नंबर में यदि वर्त की त्रिज्या दे रखी है, वर्त की त्रिज्या क्या दे रखी है, आर बराबर आपको 3 मीटर दे रखी है और चाप की लंबाई को आप है एल से प्रदर्शित करते हो, उसके बराबर आपको 1 मीटर दे रखा है। वर्त के केंद्र का जो कोण है आप किस में निकालते हो, रेडियन में निकालते हो। कोण थीटा का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, और आपको पता है ये आप कोण किस में निकालते हो, रेडियन में निकालते हो। तो इसमें है वर्त का जो आपको पहले तो है संबंध पता है किसमें, एल आर और थीटा, यानी चाप की लंबाई, त्रिज्या और थीटा, इन तीनों का जो संबंध दे रखा है, संबंध क्या है, संबंध दे रखा है क्या, एल बराबर आर थीटा। एल किसके बराबर है, आर और थीटा के गुणनफल के बराबर है, ये आपको संबंध पता है तो आप इसमें मान रख सकते हो। आपको लंबाई दे रखी है 1 बराबर आर, आपको त्रिज्या दे रखी है 3 गुणा थीटा का मान क्या है ज्ञात करना है, थीटा बराबर थीटा ही लिख सकते हो, और इसको है केवल थीटा का मान आप निकाल रहे हो तो 3 को भेजो तो 1/3 किस में मिलेगा आपको, रेडियन में। किस में मिलेगा, रेडियन में। ये नहीं कि आप है इसमें डिग्री में दर्शा दो, तो 1/3 है आपको रेडियन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, उसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा परिवर्तित है। उस वर्त की त्रिज्या आर का मान निकालना है, त्रिज्या जिसका आर है यहां पर है निकालना है। 15 सेमी का चाप केंद्र है, यानी चाप की जो लंबाई है वो है आपके 15 सेंटीमीटर है। 3/4 रेडियन का जो कोण है, अभी मैंने बोला था कोण जो है वो रेडियन में दिया होता है, कोण है कितना है, कोण थीटा बराबर आपको दे रखा है 3/4 रेडियन। अब वही बात कर रहे हो, एल आर और थीटा में जो संबंध है, संबंध दे रखा है एल बराबर आर थीटा, इसमें ही मान रख दो। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है, पूछा अलग है। इसमें त्रिज्या पूछी है, उसमें कोण पूछा था। एल बराबर एल का मान आपको दे रखा है, चाप की लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और आर आपको ज्ञात करना है, सेम ही रखोगे। थीटा की वैल्यू 3/4 रेडियन दे रखी है, तो आप है आर का मान निकालोगे तो ये गुणा में दे रखा है, भाग में भेज दो। 15/3/4 जो चौथी राशि है उसको ऊपर भेजोगे, 15 गुणा 4/3, ये कैंसिल हो रहा है कितनी बार, 5 बार, 5 चौक 20। तो यहां पर आपके त्रिज्या आ रही है क्या, 20 सेंटीमीटर आ रही है, यही आपके है आंसर होगा। 20 सेंटीमीटर कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, देखें शानदार क्वेश्चन दे रखा है जो आपके हैं अभी के सिलेबस में बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ये है क्वेश्चन जो पहले 100% सिलेबस था उसमें है, आपके 10th क्लास में भी आपको है देखने में मिलता है। आपने है अभी है बहुत कम क्वेश्चन इस टाइप के पढ़े। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जब आपके दो कोण गुणा में दे रखे हैं, क्या दो tan θ1 और tan θ2 यदि आपको गुणा में दे रखे हैं तो आपको आंसर है, आप क्या लिख रहे थे, 1 लिख रहे थे। कब, जब θ1 और θ2 दोनों का जो योग है वो है 90 डिग्री के बराबर था, यानी पूरक के बराबर था। किसके बराबर था, पूरक के बराबर था। तो उसी के टाइप से जब आपके अंश और हर में दे रखा है, इस टाइप में क्या दे, ये तो हो गई आपके दोनों के गुणा वाली ट्रिक, और जब योग में, ये तो है गुणा की, और जब बात आए आपके अंश और हर की, अंश और हर में दे रखा है, भाग में दे रखा है, किसमें, भाग में दे रखा है, तो आपको क्या करना, बस वही काम है। तो इसमें आपके ऐसे दे रखा है tan θ1 बटा cot θ2, ये काम करना, प्लस
यहां पर आगे दे रखा है टेन थीटा टू, टेन थीटा वन, इसको थीटा वन ही मान लो, और यहां पर कोट थीटा टू ऐसे दे रखा है। तो आपके यदि थीटा वन और थीटा टू का योग यदि किसके बराबर है, 90 डिग्री पूरक के बराबर है। यहां पर देखो विपरीत, यहां पर है टेन थीटा वन टेन थीटा टू ये दे रखा है, और यहां पर आप है उसको कोट को टेन में चेंज कर रहे हो, तो ये इसमें लिख सकते हो टेन थीटा वन, तो इसमें ऐसे लिख सकते हो टेन थीटा वन गुणा कोट थीटा टू, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि इसको एक दूसरे को परिवर्तित करना है। तो यहां पर दोनों पूरक आ रहे हैं, दोनों विपरीत है एक दूसरे के पूरक आ रहे हैं, ये विपरीत है दोनों एक दूसरे के पूरक आ रहे हैं। तो ध्यान से देख लो इसके सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, यहां पर देखो थीटा वन का मान कितना है 54 डिग्री है, और थीटा टू का मान कितना है आपके 37 डिग्री है। थीटा वन प्लस थीटा टू 54 डिग्री प्लस 36 डिग्री बराबर कितना होता है 90 डिग्री, एक पूरक के बराबर होता है, और पूरक के बराबर होता है तो आपको पता है इसका मान क्या हो जाएगा, दोनों का एक हो जाएगा। तो इसके बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, इसके बराबर एक लिख सकता हूं, और इसके बराबर भी क्या लिख सकता हूं, एक लिख सकता हूं। इसका मैं मान क्या लिखूंगा, जो कोट 54 डिग्री है बटा टेन 36 डिग्री है, उसका मान मैं एक लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री है, पूरक है। और दूसरे वाला क्या है टेन 20 बटा कोट 70 डिग्री, दोनों क्या है पूरक है, 90 डिग्री है। तो इन दोनों का मान क्या लिख सकता हूं मैं, एक लिख सकता हूं। अब इसका मान यहां रख दो भाई, जो प्रश्न में दे रखा है, इसकी जगह में एक लिखूंगा और इसकी जगह में एक लिखूंगा। आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शानदार क्वेश्चन दे रखा है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आपको है मैंने बताया पहले भी, इस टाइप के क्वेश्चन है जो 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन किए थे पहली क्लास में। जो त्रिकोणमिति फंक्शन है उसकी फर्स्ट क्लास थी, उस फर्स्ट क्लास में हमने चर्चा की थी इसकी टाइप के काफी क्वेश्चनों में। यहां पर आपको दे रखा है, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा लेंथी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर दे रखा है रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर दे रखा है 2 cos थीटा। तो सबसे पहले काम करूंगा मैं रूट हटाऊंगा, और रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LHS और RHS दोनों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। LHS व RHS पक्षों का वर्ग करने पर, और जब मैं वर्ग करूंगा तो इसमें है पूरे का वर्ग करूंगा, रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा रूट एक्स गुणा 1/√x 2ab। फॉर्मूला लगाते हैं, इधर देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको मैं केवल x लिख सकता हूं, इसको मैं 1/x लिख सकता हूं, 1/1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और रूट एक्स का क्या हो जाएगा, x बचेगा, प्लस यहां पर दोनों कैंसिल हो रहे हैं, केवल बच रहा है 2, और उधर बच रहा है 4 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके प्लस का यहां पर उधर भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर है 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2। ये आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, ये तो सेम ही है आपके, ये आपको है सेम ही देखने को मिल रहा है। x प्लस 1/x बराबर है, यदि यहां से 2 कॉमन ले रहे हो आप तो सेंस क्या बच रहा है, 2 कॉमन ले रहे हो तो कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको ये पता है, आपने पढ़ा है कोस 2 थीटा के फॉर्मूले में, कोस 2 थीटा बराबर पढ़ा है आपने 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा है साइन और कोस में, यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले साइन और कोस के, और ये क्या होता है टेन का, टेन के पदों में जो सूत्र होता है वो भी आपको पता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वो तो ये कहीं काम आ रहा नहीं है, बस ये काम आ रहा है फर्स्ट। तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, cos 2 थीटा लिख सकता हूं। तो x प्लस 1/x
2 है बाहर है, और 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, कोस 2 थीटा। तो आपको इस पर ज्यादा ध्यान करना है, जब इसकी पावर x की पावर और 1/x की पावर एक एक है तब इसके बराबर है 2 कोस 2 थीटा। यदि मैं क्या करूं, यहां पर पावर क्या है, एक एक दे रखी है, यदि ये कंडीशन हो x की पावर n a की जगह n आ जाए और 1/x की पावर n आ जाए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 कोस जो 2 थीटा है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 2n थीटा लिख सकता हूं। इसको याद रखना है, तैयार करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे और मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट भी बताए थे, क्योंकि यहां पर पावर x की पावर 1 है और यहां n है, तो जो थीटा है यहां पर 2 से गुणा है, तो थीटा किससे गुणा हो जाएगा, n से गुणा हो जाएगा। जो 2 है उससे किससे गुणा हो जाएगा, n से गुणा हो जाएगा। और n का मान क्या है, एक प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4। आप पॉजिटिव मान जो संख्या दर्शा सकते हो, पूर्णांक संख्या, वो लिख सकते हो। अब पूछा है क्या है, हमें पूछा है क्या, x की पावर 6, n की पावर हमने निकाल ली, x की पावर n का मान आ गया, हमें पूछा है 6, तो x की जगह या n की जगह, x की जगह नहीं n की जगह क्या लिखना है, n बराबर 6 रखने पर, किसके अनुसार, 6 रखने पर x की जगह है, जहां पर है n है, n की जगह क्या रखना है, आपको प्रश्न के अनुसार क्या रखना है, 6 रखना है। ये ध्यान कर लेना भाई। यहां पर है आपको है x की पावर जो n दे रखी है, n की जगह क्या रखना है, 6 रखना है, किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये मान आपको रखना है। 6 रखूंगा मैं तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बराबर 2 कोस और 2 n की जगह क्या लिखूंगा मैं, 6 लिखूंगा, और थीटा है तो थीटा लिख दिया। तो आगे क्या लिख सकता हूं, 2 कोस 6 थीटा है, 6 थीटा 6 को है 2 से गुणा किया तो 12 थीटा। तो ये आपको आंसर है देखने को मिलेगा 2 कोस 12 थीटा, 2 कोस 6 थीटा क्रॉस 2 कोस 12 थीटा राइट, 2 कोस 3 थीटा क्रॉस 2 साइन 3 थीटा क्रॉस। तो ऑप्शन नंबर आपके हैं बी सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, शानदार है, मिला लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सीधा साधा क्वेश्चन दे रखा है, ज्यादा कोई मातापच्ची वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपको है सीधा सूत्र ही तो देख रखा है, एक सीधा, यदि आपको सूत्र याद है तो आप सीधा सूत्र लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दे रखा है, यहां पर आपको दे रखा है 1 - 10 15 डिग्री बटा 1 + 10 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। 10 स्क्वायर 15 डिग्री, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। आपने है सूत्र पढ़ा है, क्या सूत्र पढ़ा है, आपने सूत्र पढ़ा है 1 - 10 स्क्वायर थीटा, 1 - 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर आपने पढ़ा है कोस 2 थीटा। यही तो आपने सूत्र पढ़ा है, ध्यान से देख सकते हो। कोस 2 थीटा के है सूत्र में आपने 1 - 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा पढ़ा था। तो आपको यहां पर दिख रहा है कि ये 15 जो डिग्री है वो किसका मान है, थीटा का मान है। तो आप थीटा की जगह है क्या रखोगे, जो 15 है और वहां पर थीटा है, थीटा की जगह क्या रखोगे, 15 रखोगे, तो इसका मान लिख सकता हूं कोस 2 थीटा। यानी कोस थीटा की जगह है हम क्या लिखते हैं 15 डिग्री, और 15 डिग्री को है 2 से गुणा करूं तो कोस 30 डिग्री आएगा। और कोस 30 का मान किसके बराबर होता है, आपको पता है sin 60, और sin 60 का मान क्या होता है √3/2। और यही आपके क्या है आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला बेस भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सीधा करना है। √3/2 ऑप्शन नंबर सी आपको सही देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, एक पहिया है, पहिया आप जानते ही हो, और 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। जब है एक पहिया है, एक बार परिक्रमण करता है तो आपको पता है एक वर्त बनाता है, और एक जब वर्त बनाता है तो टोटल कितने डिग्री का एंगल बनाता है 360 डिग्री का। और 360 डिग्री को मैं रेडियन में बोलूं तो कितना होता है 2π होता है। तो आप है इस कंडीशन में है, आपको किस टाइप से दे रखा है, डिग्री में दे रखा है या रेडियन में दे रखा है, तो आपको वो कोण प्रयोग करना है। ऑप्शन में हमें रेडियन में दे रखा है तो ये हमें रेडियन का मान प्रयोग करना है, क्या 2π, ये रेडियन का मान प्रयोग करना है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, पहले ध्यान से देखो पूछा क्या है इसमें,
हमें मिनट का दे रखा है, यहां पर मिनट का दे रखा है और पूछा क्या है, सेकंड का पूछा है। बस यही फंस जाते हैं सारे कि मिनट और सेकंड यहां पर देखते ही नहीं हो, क्योंकि यहां पर मिनट दे रखा है तो वहीं पर मिनट दे रखा होगा। बस ये काम करना, यही गलती होती है। तो एक पहिया है, एक परिक्रमण करता है कितने कोण पर, कितने डिग्री पर, 360 पर, यानी 2 पाई पर। तो आपको पता है एक पहिया, पहले लिख लो ध्यान से, एक पहिया एक परिक्रमण में 360 डिग्री या 2 पाई का कोण बनाता है। तो 360 परिक्रमण में कोण बनाएगा कितना, 360 गुणा 2 पाई, ये तो संख्या है और ये कोण है, तो टोटल कितने हो रहे हैं, 720 पाई। 720 पाई हो रहे हैं कब, 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना कोण बना रहा है, कोण बनाएगा 720 पाई 1 मिनट, या इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितनी सेकेंड होती है, 60 सेकेंड होती है। तो 60 सेकेंड या 1 मिनट, तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर 60 सेकेंड और 1 मिनट की। अब हमें केवल निकालना है 1 सेकेंड की, केवल और केवल 1 सेकेंड की बात की है। तो 1 सेकेंड में कोण बनाएगा कितना, कोण बनाएगा 720 पाई बटा कितना, 60। यहां पर कट कर रहा हूं मैं, तो ये कितने हो जाएंगे, यहां पर है 360 और 2 पाई दोनों है गुणा में हो रहे हैं ना, यहां पर इसको मैं 360 बटा 2 पाई लिखूं, 6 12 पाई, 6 है 72 से कितने बार कट हो रहा है, 12 बार, और 12 पाई यही आ रहा है। 360 और 2 को यहां पर गुणा किया था, 720 आए थे, 720 में पाई में है, आप भाग दे रहे हो 60 का, तो कितना आ रहा है, 12 पाई। ऑप्शन नंबर है, यही आपके है आंसर है 12 पाई। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। बेफिक्र होके शानदार क्वेश्चन समझो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोसेक ए प्लस कोट ए बराबर 11/2 हो तो टेन ए का मान है। वही बात, उसी टाइप के वापस क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कर सकते हो। कितना आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर दे रखा है कोसेक, कोसेक भाई साहब को अभी दिया है, पहले तो बात ही नहीं की है इसकी। कोसेक ए प्लस कोट ए 11/2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये। यहां पर है माइनस में करने के लिए क्या करूंगा मैं, उल्टा कर दूंगा, 11/2 को 2/11। कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकंड को हमें मान निकालना है, किसका, टेन का मान निकालना है। तो टेन का मान निकालने के लिए कोट की जरूरत होगी, कोट का है उल्टा कर देंगे इसको, तो हम इसका कोट का मान निकालेंगे, तो इनको यदि जोड़ेंगे तो कोट तो कट हो जाएगा, तो काम डबल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, घटाना है। तो आप है सीधा काम करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से क्या कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से घटा दो किसको, इक्वेशन नंबर सेकेंड को। तो क्या हो जाएंगे, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। यहां पर है प्लस का है तो यहां माइनस लिख दूं, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये दोनों सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह है, और जो है आपके सेम गुणा के तो वो तो जुड़ जाएंगे, और विपरीत चिन्ह और सेम गुणा के वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर 2 कोट थीटा, थीटा की जगह ए है, 11/2 माइनस 2/11 हो जाएगा, घट जाएगा दोनों। इसको मैं लिखूंगा कोट ए, ले से आ रहा है कितना, 22, 22 यहां पर 11, 121 हो रहेगा। 22 को है आप है 2 का भाग दे रहे हो 11, 11 का 121 माइनस ये हो रहा है 2, 4 हो रहा है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, यहां पर आपके 121 में से आप 4 घटा रहे हो तो 117 बच रहेगा। 117/22 में लिख सकता हूं कोट ए, केवल कोट ए का मान निकालोगे 2 को भाग में भेज दो, 117/22 गुणा 2, तो 117 बटा क्या आ रहे हैं
44, ये तो आ रहा है आपके कोट ए का मान 117/44। आपको निकालना है किसका है, टेन का। तो आप टेन ए बराबर क्या लिखते हो, कोट ए का प्रतिलोम तो लिखते हो, विपरीत तो लिखते हो 1/कोट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 44/117, और यही आपका क्या है आंसर है। 44/117 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपके राइट है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है 44वां, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम। शानदार क्वेश्चन दे रखा है, इसको है आप उसी तरीके से मत करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसको एकदम शॉर्टकट तरीके से करना होता है। ये नहीं कि आप जो प्रश्न आपने 43वां किया है उसी टाइप से करने लग जाओ, होगा ही नहीं, ये एग्जाम है। और शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना जबरदस्त तरीके से। यहां पर टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम है, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एन है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो इसके है दो तरीके देखने हैं आपको, एक तो सीधा तरीका देखना है, शॉर्टकट जो मैंने मेथड बनाया है, मेथड छोटा सा तरीका बनाया है वो भी है बता दूंगा। पहले आप इसका जो सॉल्यूशन देखो, तो आपको है दो इक्वेशन दे रखी है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो और इसको आप सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना है, जो प्रश्न में पूछा है उसके अनुसार। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसका वर्ग करूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का वर्ग करूंगा, और घटाऊंगा किसका, इक्वेशन नंबर सेकेंड का क्या वर्ग करके। यानी इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, एलएचएस का एलएचएस में वर्ग हो जाएगा, घट जाएगा एलएचएस का एलएचएस में, आरएचएस का आरएचएस में वर्ग और घट जाएगा। तो इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, टेन थीटा प्लस साइन थीटा दोनों का क्या होगा वर्ग, और घटा रहा हूं दो में से, एलएचएस में एलएचएस घटाऊंगा तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर, एलएचएस में से एलएचएस घटा दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का। आरएचएस में देखो क्या दे रखा है, एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर देखने को मिल रहा है आपको। जो प्रश्न में क्या, इतना ही नहीं है, आगे भी काम करना है। इसको ए प्लस बी के अनुसार, स्क्वायर के अनुसार, ए माइनस बी के अनुसार ओपन कर सकते हो। तो मैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा और साइन थीटा, इसको मैं दोनों को ओपन कर रहा हूं, कौन कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, सबको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं, सबको है बीजगणितीय जो सर्व समीकरण याद है। नेक्स्ट वाली में से चिन्ह माइनस का है, माइनस लिख दो और इनको ओपन कर दो, अंदर है गुणा ही कर दो आप, ये है दो बार काम मत करो, सीधा ही गुणा ही कर दो, जो माइनस से गुणा हो रहा है ना। तो यहां पर है माइनस टेन का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का होगा वो क्या हो जाएगा प्लस का 2 टेन थीटा और साइन थीटा, यही हो रहे हैं। और बराबर में क्या है, बराबर में वही है एलएचएस वाला, इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनका। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो रहा है, 2 टेन थीटा साइन थीटा कितना हो रहा है, 2 साइन टेन थीटा, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या 4 साइन थीटा और टेन थीटा, इनको या ऐसे लिख सकते हो आप 4 टेन थीटा और साइन थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणा में दोनों। यहां से आपको है आंसर मैच नहीं कर रहे, क्योंकि यहां पर टेन थीटा और साइन थीटा का मान आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो आपको इसका मान निकालना पड़ेगा। और टेन थीटा और साइन थीटा का मान कैसे निकालोगे, यहां तो आपने दोनों इक्वेशनों को घटाया था वर्ग करके। नेक्स्ट जो काम करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को गुणा करना है इक्वेशन नंबर सेकंड से। देखो देखें किस प्रकार लिख सकता हूं, दोनों को गुणा करूंगा तो ये इसे गुणा होगा तो m गुणा तो n लिख सकता हूं, दोनों पक्ष है, और इनको गुणा करूंगा दोनों को, किस किस को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की एलएचएस पक्ष को, इक्वेशन नंबर सेकेंड की एलएचएस पक्ष को,
तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब है m गुणा n है, यहां पर टेन थीटा को आप चेंज कर सकते हो क्योंकि टेन थीटा हमारे यहां पर नहीं दे रखा है अभी, तो मैं है टेन थीटा को यहां पर लिख सकता हूं 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही दे रखा है क्या। यहां पर है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा, सॉरी यहां पर देखना ध्यान से वापस, mn है टेन स्क्वायर थीटा को किस में परिवर्तित कर सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है ना कि ये 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। यहां पर दोनों कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो आप, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो यहां पर शेष बच रहा है 1/cos स्क्वायर थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं मैं, माइनस यहां पर साइन स्क्वायर बाहर आ गया तो माइनस का क्या बच रहा है, केवल 1 बच रहा है। सेक स्क्वायर थीटा आपने सर्वसमीका पढ़ी है, थर्ड सर्वसमीका 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर आगे हैं साइन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, बात आई ना, दोनों का मान कहीं दिख रहा है क्या आपको, यहां पर आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, स्क्वायर नहीं है, तो इसको स्क्वायर को हटाऊंगा तो इसमें एलएचएस में भेज दो, तो इसमें mn क्या लिख सकता हूं, mn रूट लिख सकता हूं, और इनका स्क्वायर दोनों को हटाऊंगा तो केवल क्या बचेगा, साइन थीटा और टेन थीटा, यही दिख रहा है आपको, रूट mn, ये आरएचएस में है, ये एलएचएस में है, स्क्वायर हटाऊंगा इनका तो रूट में लेके आऊंगा, रूट में हो जाएंगे, तो रूट mn बराबर है साइन थीटा और टेन थीटा, और साइन और टेन थीटा का मान कहां पर रखूंगा मैं, ये मान उठा के यहां पर रखूंगा, और यहां पर रखूंगा तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, इसका मान जो है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर दे रखा है आपको, क्या m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4 दे रखा है, और इसकी जगह में 4 टेन थीटा और साइन थीटा की जगह क्या लिखूंगा, रूट mn, तो यहां पर है 4 के गुणा में रूट क्या लिखूंगा, mn कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको, 4 रूट mn, ऑप्शन नंबर आपके सी सही है, ध्यान से देख सकते हो, इसमें कई बार भी है डाउट हो रहा है तो वापस पूछ लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। दूसरा, यदि इसका तरीका है आपको सोल्व करना है, दूसरा जो है शॉर्ट मेथड, यहां पर बात कर रहा हूं मैं शॉर्ट मेथड की, ट्रिक की, और इसमें क्या करना है आपको है, रख के चेक करना है, थीटा बराबर 45 डिग्री, ऑप्शन अपने आप मैच कर जाएगा, जो आपको है दो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, इसमें है आप है क्या करना, थीटा की जगह है क्या रखोगे, थीटा की जगह आप 45 रख के चेक करोगे तो आपके हैं, आपको है प्रश्न का आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज का, प्रश्न संख्या 45, यदि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है, 1 + 10a और 1 + 10b का मान ज्ञात करना है, शानदार क्वेश्चन है भाई, ज्यादा है लंबा आंसर नहीं है इसका, a प्लस बी दे रखा है 45 के, तो आप है पहला काम क्या करोगे, 10 को गुणा करने पर, कहां पर, दोनों पक्षों में गुणा, कहां पर गुणा होगा, दोनों पक्षों में, तो आप ऐसे लिख सकते हो, 10 को दोनों पक्षों में गुणा करने पर मैं लिखूंगा यहां पर 10 a + b लिख सकता हूं, काम दोनों पक्षों में समान करना, ये नहीं कि दोनों में अलग अलग कर दो, गलत हो जाएगा, 10a + b
टेन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 लिख दो और इसका फॉर्मूला आपको पता है, टेन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं? टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी बराबर 1 है। इसको उधर भेज दो, जो है 1 है इसे गुणा कर दो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं टेन ए प्लस टेन बी, 1 को है इधर गुणा करूंगा, 1 माइनस टेन ए टेन बी को गुणा करूंगा 1 से, तो टेन ए टेन बी सेम ही लिखूंगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो देखें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप है इसको है माइनस टेन ए टेन बी को इधर लेके आ जाओ और ए को उधर ही रहने दो। टेन ए प्लस टेन बी एलएचएस में सेम है, आरएचएस का जो माइनस का मान है इधर लेके आओगे प्लस का हो जाएगा, टेन ए टेन बी बराबर 1 है। तो भी है आपको है कुछ है आसान सा काम नहीं दिख रहा है। आप इसमें से क्या टेन ए कॉमन ले सकते हो क्या? आपके हैं टेन ए और टेन बी दोनों ही सेम ही हो रहे हैं ना, और जब सेम होंगे तो आप है इसका है आंसर कैसे निकाल पाओगे? टेन ए टेन बी है, टेन ए प्लस टेन बी है, इनको इधर गुणा कर दिया। हाँ ये दोनों है प्लस में है, ये दोनों किस में दे रखे हैं? प्लस में दे रखे हैं, ये गुणा में दे रखे हैं। ध्यान से देख लेना, दोनों को जोड़ मत देना कि ये टेन ए प्लस टेन बी, ये टेन ए, ये दोनों गुणा में है, ये किस में है? योग में है। तो आप इनमें से ये कॉमन ले सकते हो। पहला काम कर दो आप, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। अब क्यों जोड़ रहे हो? ये तो है नहीं सीधा मैंने चाहा कि जोड़ दें जोड़ दिया, नहीं, इसमें है आपको बनाना 1 प्लस टेन है, 1 प्लस टेन बी। यहां से आप टेन बी कॉमन लो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले एक जोड़ू तो इसमें मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन ए, एलएचएस में एक जोड़ दिया टेन बी, और टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए टेन बी बराबर एक जोड़ रहा हूं दोनों पक्षों में, तो एक जुड़ जाएगा। यहां पर तो 1 प्लस टेन ए सेम आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं है इतना। तो इन दोनों में आपके कॉमन आ रहा है क्या? टेन बी, टेन बी कॉमन आ रहा है, और कॉमन लिया है तो शेष बच जाएगा, यहां पर एक बचेगा और यहां पर टेन ए बचेगा, किसका? प्लस का, और बराबर में कितना हो जाएगा? 2। वापस यहां से और यहां से कॉमन आ रहा है क्या? 1 प्लस टेन ए कॉमन आ रहा है, यहां पर 1 बच जाएगा और यहां पर टेन बी बच जाएगा, तो 1 प्लस टेन ए टेन बी बराबर क्या है? 2। क्या आपको यही पूछा है? 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी, 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी बराबर कितना है? 2 है। कहीं ऑप्शन में है आपको है दिख रहा है क्या? 2 2 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी राइट है। प्रश्न संख्या 45 में बी ऑप्शन राइट है, शानदार तरीके से देख सकते हो। तो आपको है आज है 45 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बढ़िया तरीके से इनका है सॉल्यूशन करना, बढ़िया तरीके से मिलाना, जितना हो सके शॉर्टकट काम करना है, क्योंकि जो मैथ है आप लेंथी तरीके से करना शुरू कर दोगे कंपटीशन एग्जाम में तो आपके एग्जाम क्लियर होना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको तो है एग्जाम क्लियर करना है, इस बार वर्दी है हासिल करके रहनी है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अब की बार है आपको जरूर आपका है जो सपना पूरा होगा, वर्दी है जरूर मिलेगी। तो है आपको है कंटिन्यू मेहनत करनी, जो भी आपके 40-42 दिन जो बचे हैं उनमें कंटिन्यू मेहनत करनी है। उनमें है पीवाईक्यू क्वेश्चन एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा, डेली का है एक पीवाईक्यू क्वेश्चन करो, एक 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन का सेट ले लो और उसको सरल कर लो डेली का। दूसरे दिन है आप वापस 20-25 क्वेश्चन ले लो और उनको सरल कर लो। बार बार क्वेश्चनों को ज्यादा मिलाओगे तब है जल्दी से जल्दी काम है आप कर पाओगे एग्जाम में, नहीं तो है टाइम लग जाएगा। तो अगली क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जो है आपके त्रिकोणमिति समीकरण है उनके बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हमने चैप्टर नंबर 1 हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन कर लिए थे काफी,
एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे, उसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले थे। और चैप्टर नंबर 2 के हमने 45 क्वेश्चन कर लिए आज। और भी किसी प्रकार के क्वेश्चन में डाउट हो तो आप है मैसेज कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिप्लाई दूंगा आपके कमेंट का, और जितना हो सके उतना है आपको है बेस्ट दूंगा। तो आप है प्रत्येक वीडियो को बढ़िया तरीके से देखो, बढ़िया तरीके से मिलाओ, और अपने जो भी है वीडियो देखा है आपको पसंद आया है तो उसको आप लाइक करो। ये तो आपका फर्ज बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे तो हमें भी मोटिवेट मिलेगा, और हमें जितना मोटिवेट मिलेगा तो आपको काम है उतना ही आपके काम बेस्ट होगा। तो ये ध्यान करना है, बार बार बोलने की बात नहीं है कि आप ये वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ये तो है आपको ही ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।